हेलो गाइस, आज रात को ही मैं पहुंच गई थी शिमला के आईएसबीटी बिकॉज़ हमारी थी यहाँ से बस। और मुझे अपने ऊपर काफ़ी हंसी आ रही थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि हमारी बसेस कहाँ खड़ी है। पहले तो हम नीचे वाले फ्लोर पे थे, फिर हमें वहाँ से पता चला कि हमारी बस ना ऊपर वाले साइड से जानी है। फिर हम अपनी बस को ढूंढे थे और मुझे यहाँ पर गाइड कर रहे थे हमारे कैमरा मैन, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि बस खड़ी है कहाँ। और मैं चेक कर रही थी सभी बसेस को कि हमारी बस है कहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बसेस थी और हर जगह के लिए यहाँ से बसेस जा रही थी। बट हमें तो चाहिए थी शिमला टू देहरादून, क्योंकि हमें जाना था देहरादून। और फाइनली मुझे सामने ही दिख गई थी हमारी बस एचआरटीसी जिंदाबाद। और मुझे एचआरटीसी काफ़ी सेफ़ लगती है, लंबे सफ़र के लिए सेफ़ ट्रैवल लगता है। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि ये कहाँ कहाँ से होके जाएगी। ये जाएगी चंडीगढ़, नारायणगढ़, नाहन, पोंटा, सोलन, मतलब कि पोंटा साहिब सब जगह से होके जाएगी। और हमें जाना है फाइनली देहरादून को। और काफ़ी बाहर ना बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही थी। फिर मैंने अपने कैमरामैन को बोला कि जल्दी जल्दी चलो बस के अंदर चल जाते हैं। और जैसे ही बस में मैं एंटर हुई, इतनी गर्माहट थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर लगे थे ब्लोर। फिर राकू अरेंज करने लगे थे हमारा लगेज वगैरह, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे बैग थे। तो राकू अच्छे से उनको अरेंज कर रहे थे ताकि हमको निकालते हुए भी दिक्कत ना हो, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था। और यहाँ पर अनु चेक कर रहा था कि हमारे पास चार्जिंग पॉइंट है कि नहीं है, क्योंकि हमारी बैटरियाँ भी ऑलमोस्ट जाने वाली हैं। तो यही चेकअप हो रहा था। सामान तो राकू ने अच्छे से रख लिया था। फिर कुछ देर बाद मैं घर पर बात कर रही थी अपने बच्चों से, और उनसे यही बातचीत हो रही थी, खाना पीना खाया। और वो भी मुझसे पूछते कि मम्मा आप कहाँ हो अभी। तो मैं उन्हें बोल रही थी अभी मैं ट्रैवल कर रही हूँ और मैं बस में हूँ। फिर कुछ देर बाद यहाँ पर हमारे फ्रंट आगे वाली सीट पे, हमसे जो आगे वाली सीट थी वहाँ पर आ गई थी फैमिली, और उनके साथ थे 2 छोटे छोटे बच्चे। और बच्चों को देख के मेरे को इतनी अपने बच्चों की याद आ रही थी ना। और ये जो बच्ची है इसको देख तो बिल्कुल मेरे को अपनी जेठानी की बेटी की याद आ रही थी, बिकॉज जो इसकी आईज थी वो बिल्कुल मेरी जेठानी की जो बेटी है, छोटी बेटी, उनकी तरह बिल्कुल दिखती है। और इनकी मम्मी ऐसे बोल रहे थे कि हाय करो इनको, ये तुम्हारी वीडियो बना रहे हैं। तो ये ज़्यादा ही खुश हो गए थे और ये बहुत ही एक्साइटेड हो गई थी छोटी वाली लड़की। और इसकी मम्मी इसको ज़बरदस्ती टोपी पहना रही थी, बिल्कुल भी टोपी नहीं पहन रही थी। और इसको देख के मुझे जो रिदर्व की याद आ रही थी, और वो भी ऐसे ही करता है, बिल्कुल भी टोपी नहीं पहनता। और कुछ देर बाद हमारी चल पड़ी थी बस, और अभी टाइम हो रहा था 11:30 और 12 के बीच की टाइमिंग थी अभी। और मुझे इतनी भूख लगने लगी थी और मैं ये राकू को पूछ रही थी कि ये बस कहाँ रुकेगी राकू, अब तो ना हो गया, मुझे भूख लगने लगी है। और मैंने कुछ भी स्नैक्स वगैरह नहीं डाला था बस में खाने के लिए। बट फाइनली कुछ देर रेस्ट करने के बाद हमारी बस कहीं जाके रुकी। मुझे स्टेशन का नाम तो नहीं पता कहाँ पर रुकी, बट ये सोलन और चंडीगढ़ के बीच में कहीं पर रुकी थी। और बस से बाहर निकलते ही इतनी ठंडी ठंडी हवा, मतलब मेरे तो पूरा शरीर कांप रहा था, कपड़े भी बिल्कुल ठंडे हो गए थे। फटाफट से हमने डिनर किया, खाना पीना खाया। डिनर करने के बाद मैं यहाँ पर कुछ कैंडीज़ वगैरह ले रही थी अपने लिए, खट्टी मीठी और पास भी बोल सकते हैं आप, वो ले रही थी सब कुछ। और मैं देख रही थी यहाँ पे कौन सा अच्छा है, मैं पूछ भी रही थी कि मैं कौन सा संभाल लूँ। और मैंने बहुत सारी अपने लिए कैंडीज़ ले ली थी और चॉकलेट भी ले ली थी, क्योंकि सफ़र अभी काफ़ी लंबा था। तो मुझे लग रहा था इसके बाद मुझे नींद भी नहीं आनी एक बार मेरी, क्योंकि इससे पहले मैं सोई थी, एक बार मेरी नींद ख़राब हो जाए ज़्यादा ही मुझे नींद नहीं आती। तो यहाँ से मैंने फटाफट से अपनी कैंडीज़ ली। और मैं देहरादून क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में कि मैं देहरादून क्यों जा रही हूँ। तो आपको उसके लिए बने रहना होगा मेरे साथ दूसरी वीडियो के लिए। मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।